नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कौवे का संभोग व्यवहार प्राकृतिक दुनिया का एक जटिल और दिलचस्प पहलू है। इन बुद्धिमान पक्षियों के प्रेमलाप अनुष्ठानों में हवाई प्रदर्शन से लेकर उपहार देने तक कई प्रकार के व्यवहार शामिल होते हैं, जिनका उपयोग संभावित साथियों को आकर्षित करने और प्रभावित करने के लिए किया जाता है। कौवों की सामाजिक प्रकृति और जीवन भर संभोग करने की इनकी प्रवृत्ति इनके प्रेमलाप व्यवहार के प्रति आकर्षण को और बढ़ा देती है। कौवा संभोग व्यवहार का अध्ययन न केवल इन पक्षियों की सामाजिक गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि हमारे गिरह की जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। यह वीडियो कौवे के संभोग व्यवहार की दिलचस्प दुनिया की पड़ताल करती है। इनके प्रेमलाप अनुष्ठानों, साथी चयन, घोंसला निर्माण और इनकी प्रजनन सफलता को आकार देने में सामाजिक गतिशीलता की भूमि पर रोशनी भी डालती है। कौवे के संभोग व्यवहार की बारीकियों को समझने से न केवल इनकी प्रजनन सफलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों के प्रति हमारी सराहना भी गहरी होती है। दोस्तों, चाहे आप पक्षी प्रेमी हो, जिज्ञासु प्रकृति प्रेमी हो या फिर पक्षी व्यवहार में रुचि रखने वाले शोधकर्ता हो, कौवा संभोग व्यवहार की यह वीडियो इन उल्लेखनीय पक्षियों के मनोरम जीवन और रणनीतियों का खुलासा करती है और यह वीडियो निश्चित रूप से पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अभी लाइक कर दें। दोस्तों, कौवे के संभोग व्यवहार की विशेषता आकर्षक व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता है। प्रजनन के मौसम के दौरान, जो आमतौर पर बसंत ऋतु में होता है, कौवे जोड़े बनाने और सफल प्रजनन सुनिश्चित करने के लिए प्रेमलाप अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। नर कौवे मादाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रभावशाली हवाई उड़ानें, कलाबाजियां और आवाज सहित विस्तृत प्रदर्शन करते हैं। यह प्रदर्शन नर की शारीरिक फिटनेस और बुद्धिमानी को प्रदर्शित करता है। मादा कौवे इन प्रदर्शनों को ध्यान से देखती है और इनके प्रदर्शन के आधार पर संभावित साथियों का मूल्यांकन करती है। एक बार एक जोड़ी बंधन स्थापित हो जाने के बाद कौवे अपने प्रेमलाप के एक भाग के रूप में आपसी संवारने और शिकार करने के व्यवहार में संलग्न हो जाते हैं। घोंसले का निर्माण नर और मादा कौवे दोनों टहनियों, लकड़ियों और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके ऊंचे पेड़ों या अन्य ऊंची संरचनाओं में करते हैं। मादा अंडे का एक समूह देती है और माता पिता दोनों अंडों को सहने और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। दोस्तों, कौवे मजबूत माता पिता की देखभाल का प्रदर्शन करते हैं। माता पिता दोनों सक्रिय रूप से अपने बच्चों को खिलाने और इनकी रक्षा करने में शामिल होते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान कौवों की सामाजिक संरचना भी स्पष्ट होती है, क्योंकि जोड़े अक्सर घुसपैठियों के खिलाफ अपने घोंसले के क्षेत्र की रक्षा करते हैं। कौवों की संभोग आदतों को समझने से इनकी जटिल सामाजिक गतिशीलता, प्रजनन सफलता और इन बुद्धिमान पक्षियों द्वारा अपनाई गई उल्लेखनीय रणनीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। आमतौर पर बसंत ऋतु में कौवे मिलन के लिए एक साथ आते हैं। यह प्रक्रिया नर कौवे द्वारा मादा को प्रभावित करने के लिए अपने पंख दिखाने और गाने से शुरू होती है। बसंत ऋतु में नर कौवे साथियों को आकर्षित करने के लिए गाना शुरू कर देते हैं। ये विभिन्न प्रकार की कालों का उपयोग करते हैं। इनमें तेज का और अधिक मधुर कू शामिल है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अलग अलग ध्वनियों का मतलब अलग अलग होता है। का पुकार यह संकेत देती है कि एक नर फिट और स्वस्थ है, जबकि कू का मतलब यह हो सकता है कि एक कौवा एक साथी की तलाश में है। मादा कौवे भी गाती हैं, लेकिन इनके गाने नर कौवों की तुलना में छोटे और कम जटिल होते हैं। कौवे का प्रेमलाप व्यवहार प्राकृतिक दुनिया का एक आकर्षक पहलू है। यह बुद्धिमान पक्षी संभावित साथियों को आकर्षित करने और प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार में संलग्न होते हैं। इसमें हवाई प्रदर्शन, गायन और यहाँ तक कि उपहार देना भी शामिल होता है।
एक साथी के रूप में अपनी उपयुक्ता प्रदर्शित करने के लिए नर कोए अक्सर मादाओं के लिए उपहार लाते हैं, जैसे भोजन या चमकदार वस्तुएं। ये अपनी ताकत और चपलता दिखाने के लिए उड़ने और गोता लगाने जैसे विस्तृत हवाई प्रदर्शन भी करते हैं। कोए अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं और अक्सर जीवन भर के लिए संभोग करते हैं। इनके बच्चों के पालन पोषण में माता पिता दोनों की भूमिका होती है। दोस्तों, कोआ संभोग नृत्य प्रेमलाप व्यवहार का एक मनोरम प्रदर्शन है जो इन उल्लेखनीय पक्षियों की कृपा और बुद्धि को दर्शाता है। प्रजनन के मौसम के दौरान संभावित साथियों को आकर्षित करने और प्रभावित करने के लिए कोए एक विस्तृत नृत्य में संलग्न होते हैं। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन में लयबद्ध गति, पंख फड़फड़ाना और जटिल हवाई कलाबाजी का संयोजन शामिल है। नर कोआ मादा का ध्यान खींचने के लिए अपनी चपलता और कौशल का प्रदर्शन करते हुए केंद्र में आ जाता है। नृत्य के साथ काऊ काऊ की एक सिम्फनी भी होती है जो तमाशा बढ़ा देती है और प्रेमलाप के लिए कोए की तत्परता का संकेत देती है। मादा कोए इन प्रदर्शनों को देखती है। उपयुक्त साथी चुनने से पहले नर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। कोआ संभोग नृत्य की बारीकियों को समझने से पक्षी प्रेमलाप की दुनिया की एक आकर्षक झलक मिलती है। कोए बसंत ऋतु में संभोग करते हैं और संभोग के मौसम का सटीक समय जलवायु और स्थान के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर मार्च में ही शुरू होता है और गर्मियों तक रहता है। संभोग के मौसम के दौरान कोए एक पत्नी जोड़ी बनाएंगे और घोंसला बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बसंत ऋतु में कोए घोंसला बनाने और अपने बच्चों को पालने में व्यस्त होते हैं। कोए घोंसले के मौसम के लिए क्षेत्र में लौटने वाले सबसे शुरुआती पक्षियों में से एक है। शुरुआती बसंत में नर कोए अपने क्षेत्र को दांव पर लगा देते हैं और एक साथी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक बार जोड़ा बन जाने के बाद ये अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। मादा कोआ ज्यादातर काम करती है जबकि नर पास में खड़ा होकर पहरा देता है। इनका घोंसला आमतौर पर लकड़ियों का बना होता है और किसी पेड़ या इमारत पर होता है। अधिकांश मादा कोए बसंत ऋतु में 4 से 7 अंडे देती हैं और लगभग 2 सप्ताह तक इन अंडों को घोंसले में बैठकर सहती है। इसके बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अंडे से निकलने पर बच्चे परोपकारी, नगन और अंधे होते हैं। पहले सप्ताह तक इन्हें माता पिता द्वारा पाला जाता है और फिर लगभग 4 सप्ताह तक इन्हें खिलाया जाता है। इसके बाद ये अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन ये अपने माता पिता के साथ तब तक रहते हैं जब तक ये यह नहीं सीख लेते हैं कि अपने आप भोजन कैसे खोजना है। दोस्तों, कोए जीवन भर के लिए संभोग करते हैं और ऐसा करने वाले पक्षियों की कुछ प्रजातियों में से एक है। इनका आमतौर पर एक ही रिश्ता होता है, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां इन्हें अपने साथी को धोखा देने के लिए जाना जाता है। कोए आमतौर पर साल में एक बार संभोग करते हैं। बसंत ऋतु में कोए संभोग करना शुरू कर देते हैं और ये पतझड़ तक संभोग करना जारी रखते हैं। कोए को मजबूत जोड़ी बंधन बनाने और उच्च स्तर की निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है, जिससे यह धारणा बनती है कि ये जीवन भर के लिए संभोग करते हैं। कुछ मामलों में यदि एक साथी की मृत्यु हो जाती है या प्रजनन के मौसम के दौरान वापस लौटने में विफल रहता है, तो जीवित कोआ एक नए साथी की तलाश कर सकता है। हालांकि अधिकांश कोए दीर्घकालिक साझेदारी बनाए रखते हैं, घोंसला बनाने, संतान पैदा करने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सहयोग करते हैं। कोओं द्वारा बनाए गए मजबूत जोड़ी बंधन इनकी सामाजिक संरचना में योगदान करते हैं और सफल प्रजनन की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत परिस्थितियां इन साझेदारियों की अवधि को प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी कोए के संभोग व्यवहार के बारे में रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।